एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गऊ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गऊ का घर के भीतर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया तथा न ही भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार रहकर व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सौंपन दिया और भोजन न बनाने तथा न भोग लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गऊ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सौपर में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जो बूढ़ी मैया थी उसकी आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में अति सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न होकर घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब इसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गऊ को और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर तक न लगी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गऊ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गऊ के सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को भी घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्ध नारी है जिसके पास एक गऊ है जो सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्ध इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्ध जो बुढ़िया थी उसके घर गऊ लाने की आज्ञा दी। वृंद जो थी वो ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करती थी। राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्ध नारी काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या करता। उस दिन जो बूढ़ी माई थी गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सौपन में कहा कि हे राजा, गाय बूढ़ी मैया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बूढ़िया मैया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुख जीवन व्यतीत करने लगे। अगर कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था, सारी प्रजा सुख से रहने लगी। ये थी रविवार की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर अच्छी लगी तो और कथा के लिए मुझे कमेंट करें। और अगर मेरा चैनल पे जो वीडियो है इनको सुने, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सूर्यदेव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। जय सूर्यदेव।